नमस्कार जी सर। हम लोग जो है माँ बहादुर कला विज्ञान महाविद्यालय गुरुड़ जिला बालक एनएसएस के तहत ब्लू ब्रिगेड यूनिसेफ के तहत हम लोग आए हैं जी सर। हम लोग जो है आपसे कोविड-19 के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। तो हमारे बीच उपस्थित हैं गवर्नमेंट नवीन कॉलेज गुरुड़ के प्राचार्य जी मिस्टर जेएल बघेल सर, जो कि हमें अभी महामारी से जूझ रहे हैं विश्व, जो कि कोविड-19 के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो हम सर से जानकारी लेना चाहते हैं, तो कृपया करके सर आप कोविड-19 के बारे में जानकारी दीजिए। कोविड-19 जो संक्रमण है वो कोरोना वायरस के रूप में हमारे सामने उभर कर जो आया है, वह हमारे समाज के बहुत सारी गतिविधियों के एक प्रकार से प्रभावित किए हुए हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण गतिविधि हम कह सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा जो हमारा ऑफलाइन हुआ करता था वो टोटल तरह से बंद हो गया है शासन के निर्देशानुसार, क्योंकि इसमें हमको सामाजिक दूरियां बरतना है। इस सामाजिक दूरियों में हम कैसे अपने उद्देश्य को पूरा करें, ये एक महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हो गई है। हम बच्चों को ऑफलाइन बुला नहीं सकते। आते हैं तो हमें एक दूसरे से स्पर्श से बचना है, हाथ को हैंड वॉश हमेशा करते रहना है। हम एक प्रकार से अपने अंतर्गत किस तरह के कोई लक्षण दिखाई दे तो टोटल एक प्रकार से आपस में संबंध को दूर बना के रखें, ये महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में अभी ऑनलाइन क्लासेस का एक प्रकार से निर्देश प्राप्त हुआ है, लेकिन ऑनलाइन क्लास में एक दिक्कत ये उत्पन्न हो रही है कि सभी के पास एक तो एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है। एंड्रॉइड फ़ोन है तो वहाँ पर नेट संपर्क नहीं है। नेट संपर्क अगर ले दे करके हो गया तो कभी बच्चे जो है उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वह पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में या क्लास स्टार्ट हो गया, इसी बीच में नेट चला गया, तो बीच बीच में जो ब्रेकअप होता है उस ब्रेकअप में व्यवधान उत्पन्न हो जाया करती है, और जो धारावाहिक हमको जिस विषय पर हम चर्चा करते रहते हैं वह उससे बाधा उत्पन्न होता है। बच्चे उसको भलीभांति रूप से समझ पाते नहीं हैं। या जो डायरेक्ट हम जिसमें क्लास लेते हैं, जिसे हम ऑफलाइन कहते हैं, उसमें जो प्रभाव पड़ता है बच्चे से हम सीधे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी हम ऑनलाइन क्लास में क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन होती है, लेकिन उसका प्रभाव जो है अन्य बच्चों के ऊपर कितना पड़ रहा है उसका रिस्पांस हम नहीं देख पाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम लोग अध्ययन पढ़ाते हैं तो पहले पढ़ते हैं से आशय क्या है कि हम आपकी फेस रीडिंग किया करते हैं। बच्चे जो है कितना वो हम जो शब्द बोल रहे हैं उसका प्रभाव उसके ऊपर उसके मन मस्तिष्क पर कितना पड़ रहा है, ये डायरेक्ट स्टडी हुआ करती है, अध्ययन हुआ करता है। उसके बाद उसके अनुरूप, उसके भाव के अनुरूप हम अपने विचार या अपना अनुभव एक प्रकार से शेयर किया करते हैं। लेकिन इसमें वही एक दिक्कत है, जैसे पहले करते तो दीवारों से बात करने वाली बात हो जाया करती हैं कि कौन कहाँ पर बच्चा किस तरह से विद्यमान है, और हम यहाँ हालांकि हर चीज़ दिखाई देता है कि कौन बच्चा कब जा रहा है, कौन लेफ्ट हो रहा है, कौन अब से लेट आ रहा है, कौन एक प्रकार से चला गया, कौन एक प्रकार से किसका वीडियो चालू हो गया, किसको ऑडियो बंद हो गया, चालू हो गया। और हालांकि उसको हम निर्देश करते रहते हैं और उस निर्देशों का पालन भी होता है। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि जो ऑफलाइन क्लासेस में जितना रिजल्ट होता था या जितने बच्चे जुड़ते थे उसमें नगण्य सी स्थिति हो गई है, और इससे हमारा पाठ्यक्रम का प्रभाव पड़ा है, बच्चों के अध्ययन के ऊपर प्रभाव पड़ा है। ये जो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत का कार्य कहा जा सकता है हमारे शैक्षणिक विकास के क्षेत्र में। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, जो आप कोविड-19 के बारे में इतना जानकारी दे हमें। जय हिंद सर। ओके, धन्यवाद।